शहबाज शरीफ ने कहा, भारी अक्सरियत के बगैर हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। उम्मीद है हमें भारी अक्सरियत मिलेगी। नवाज शरीफ को निकालना मुजरिमाना गफलत थी। साजिश करने वालों के चेहरे सबके सामने आ रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना हमने जेल भेजा, ना हमारा कोई हाथ है। 9 मई के वाकयात से मुंह फेर लेंगे तो आइंदा किसी और बड़े हादसे का सामना करना पड़ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत बनाने का प्लान दे दिया। कहा, आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर 172 का हिंसा अबूर करेंगे। अभी से बहुत से उम्मीदवारों से राबते में हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। नून लीग के साथ मजीद नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को शायद खुलकर काम नहीं करने दिया गया। मियां साहब अपनी आखिरी सियासी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। उन्होंने पुरानी सियासत नहीं छोड़ी। अवाम के मसाइल हल करने में इनकी दिलचस्पी नहीं। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। ये महज इंतखाबात जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब मसाइल का हल देना है। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। इस्लामाबाद को शदीद धुंध ने लपेट में ले लिया। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्लामाबाद से चक्री तक बंद। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को पेशावर से रशकई इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मुल्तान पिंडी भटिया मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। लाहौर में नमूनिया के साथ दमा के मरीजों में भी इजाफा। लाहौर के 5 अस्पतालों में जनवरी के 20 रोज में दमा के 5000 से जायद मरीज लाए गए। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। निगरान हुकूमत ने औकात कार में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला स्मॉग और शदीद सर्दी के पेश नजर किया गया। पेशावर में फिरदौस बाजार के होटल में बारूदी मवाद फटने से धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूद में कोई बॉल बेयरिंग नहीं थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर मकीनों का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई और पथराव से SHO समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शलें। इंतजामिया ने गैर कानूनी मकानात खाली करने के लिए 2 से 3 रोज की मोहलत दे दी। लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी दफातर और रैलियों पर हमले। नारोवाल में एहसन इकबाल के बेटे पर मुबैना फायरिंग। अहमद इकबाल महफूज रहे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। साहिवाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पेशावर में आजाद उम्मीदवार की इंतखाबी रैली पर फायरिंग से बच्चा जख्मी। इलेक्शन कमीशन का फायरिंग के वाकयात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके लांढी में कॉर्नर मीटिंग के वक्त फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कहा, वाकया सियासी लड़ाई नहीं, मकीनों के तनाजे के बाइस पेश आया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना जावेद से सना शुएब मलिक कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्जा के वालिद ने कहा, सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ले ली है। मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाहिद सियासतदान हूं जो अवाम की तरफ देख रहा हूं। लाहौर में दूध और शहद के दावे थे। NA 127 में साफ पानी नहीं। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। अपना वोट जाया ना करें। शेर का शिकार सिर्फ तीर ही कर सकता है।
लीग ने कहा मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, नौजवानों को खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा लाडला और लाडला बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। हम अदालत इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये मुकदमे झूठे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मालूमात तक रसाई आईनी हक है। पहले पूछा जाता था मालूमात क्यों चाहिए, अब इदारे को बताना होगा मालूमात क्यों नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A के ताबे है। तमाम फैसले वेबसाइट पर लगाते हैं। अहम मुकदमात लाइव दिखा रहे हैं। हर शहरी का हदफ सच्चाई होना चाहिए, हमको इससे इत्तेफाक हो या ना हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाना चाहते हैं। माजी में जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा ना होती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दौलख्त ना होता। इजहार राय को कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जज को किसी तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। बेखौफ होकर आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जज अगर किसी किस्म का असर लेता है तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। मुल्जिम पर जब तक जुर्म साबित ना हो वो मासूम होता है। बहसीयत जज हम अपनी कोई जजमेंट या कोई चीज पोशीदा नहीं रख सकते। लीडर सियासी तौर पर कमजोर हो जाए तो अदालत से पहले मुखालिफ सजा सुना देता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। एक पर जरा मुकम्मल घड़ी और ज्वेलरी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर ने बयान दे दिया। कहा तहरीरी तौर पर तखमीना लगाने का टास्क नहीं दिया गया था। डीलर्स और मार्केट रिसर्च के बाद तहाइफ की कीमत का तखमीना लगाया। केस की मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। जेल ट्रायल कलअदम करार देने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पीर को समाअत करेंगे। मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक की जायदाद अदालत में पेश न होने पर जब्त। बैंक अकाउंट, अराजी, गाड़ियां और ट्रैक्टर शामिल। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक नैब तमाम असासों को अपनी तहवील में लेगा। नैब 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों पर मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत मंसूख कर दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरे ख्याल में अगली हुकूमत मखलूत होगी। हाँ हम अक्सरियत में भी हो, मखलूत हुकूमत में तरामीम करना आसान होता है। प्रोग्राम न्यूज लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा सियालकोट से पहले भी 5 सीटें निकाली थी, अब भी निकालेंगे। डार फैमिली को नोटिस दिया है कि वो माफी मांगे। उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार ने कहा ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तमाम सर्वे मेरे हक में जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मेरे बेटे की जीती हुई नशिस्त को शिकस्त में बदला था। ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को आजादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई जरूर होगी। पंजाब काबीना ने इलेक्शन इंतजामात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने और फ्री मीडिया बनाने के लिए एमेंड PFUJ समेत मुख्तलिफ सहाफ़ी यूनियंस, प्रेस क्लब्स, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की एसोसिएशंस ने इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया। PIA का फजाई ऑपरेशन धुंध के बाइस मुतासर। इस्लामाबाद आने वाली कई परवाजों का रुख लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। स्कर्दू, दुबई और कराची से इस्लामाबाद आने वाली 3 परवाजें मनसूख। घोटकी में 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। नौशहरा में घर में माटर गोला फटने से बच्चा जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांग ली। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वजारत कानून को खत लिख दिया। कहा, तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल। NA 128 लाहौर की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तेफाक। ओन चौधरी हल्के से नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। IMF का पाकिस्तान के माशी इशारियों पर इजहार इत्मीनान, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। IMF ने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जुलाई 2023 से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। पाकिस्तान ने माशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। ज़रई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान के माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। मुस्तकबिल के लिए आलमी सरमायाकारी जरूरी है। माशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। IPO समिट माशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ता फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। दोनों रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए। मरियम औरंगजेब की फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार की ईरान की दरअंदाजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल पर नारोवाल में मुबैना फायरिंग, ड्राइवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे कि फायरिंग की गई। धुंध के बाइस मुलजिम फरार हो गए। अहमद इकबाल ने कहा, पुलिस मुलजिमान का खोज लगाकर गिरफ्तार करे। पेशावर में PK-82 से आजाद उम्मीदवार की इंतखाबी रैली पर फायरिंग, एक बच्चा जख्मी, मुलजिम फरार। वाकया गुलबहार चौक के करीब पेश आया। साहिवाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान झगड़ा और फायरिंग, नून लीग के उम्मीदवार ने आजाद उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंतखाबात के लिए 1,67,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार दरकार। चारों सूबों ने सिक्योरिटी एहलकारों की कमी से मुताल्लिक विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, लगता है नवाज शरीफ को अवाम से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। हम चाहते हैं नवाज शरीफ बाहर निकलें और लोगों का सामना करें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में ऐसे लीडर की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। सदर के ओहदे के लिए आसिफ जरदारी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं। MQM का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर इंतखाबी कावानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदे तशहीरी मुहिम में सरकारी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी दफातर और मशीनरी पर इंतखाबी नुमाइंदगान की तस्वीर लगी हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। यूसुफ रजा गिलानी का एक बार फिर जनूबी पंजाब को सूबे का दर्जा देने का वादा। कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क की बरामदात में इजाफा हुआ। हमने मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे बनाई। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, मुझे सिर्फ लोगों की खिदमत करने का शौक है। नौजवानों को नौकरियां देंगे, अपने हलके के साथ दूसरे हलकों में भी काम करवाएंगे। मुल्क चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात में कोई शक नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो भी इलेक्शन में अमन कायम रखें। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा हालात खराब होने की वजह से इलेक्शन कैसे मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन मुलतवी करवाने की बात करने वाला अपनी जात के लिए बात कर रहा है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारा मकसद PTI की हुकूमत का खात्मा था। 16 माह की हुकूमत के अच्छे और बुरे नताइज को कबूल करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर ने कहा बिलावल भुट्टो अमीरों से सब्सिडी छीनकर गरीबों को देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के दरमियान मौजूद है। 10 साल बाद पूरी दुनिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी कर रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज न हो तो गवर्नर हाउस आए, हम SHO को फौरी मुअत्तल करवाएंगे। SHO के खिलाफ IG को तहरीरी दरखास्त लिखेंगे। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तब भी गवर्नर हाउस से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कराची के इत्तेहाद टाउन से मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। दहशतगर्द 2011 में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी में भी मुलव्विस है। सियालकोट के इलाके पसरूर में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात। FIA का 2 पुलिस अफसरान समेत 8 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी में पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबलों में 2 नौजवानों को जख्मी करने का इल्जाम है। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इंतखाबी उम्मीदवारों को नोटिस, वार्निंग जारी, पैनाफ्लेक्स और दीगर तशहीरी मवाद हटा दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 18 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। इंतखाबात के लिए किसको कौन सा निशान मिला, कौन किस आज़म के साथ मैदान में उतर रहा है। वोटर्स की आगाही के लिए पेशावर में पोस्टर्स और बैनर्स की तैयारी जारी। प्रिंट मालिकान ने कहा कागज महंगा होने से उम्मीदवार महदूद ऑर्डर्स दे रहे हैं।